अब एक नया कंपनी ओपन करते हैं, ओपन हो रहा है। इस कंपनी का मकसद क्या है? कोई मुझसे पूछा था, मेरा व्हाट्सएप के कॉल करके पूछा, मैसेज डाल के पूछा था। उनका रिक्वेस्ट क्या है? उनका रिक्वेस्ट ऐसा है, उनको सिर्फ एक प्रोडक्ट का, कोई एक प्रोडक्ट का, उसमें उनका पार्टी का जो पार्टी सब देता है ना, मटेरियल लेते हैं ना, वो पार्टी का वोचर नंबर, डेट, पार्टी डिटेल्स, आइटम डिटेल्स, कितना पैक हुआ, लिस्टेड क्या था, डिस्काउंट क्या था और टैक्स इंक्लूसिव रेट क्या था, ये सब होना था। अब फर्स्ट मैंने फ्री क्वांटिटी एनेबल करके रखा हूं। इसके बाद प्राइसिंग में आता हूं, प्राइसिंग पार्टी वाइज दे देता हूं, पार्टी आइटम वाइज सिलेक्शन कर चुका हूं मैं यहाँ पे। क्योंकि अगर ऐसे करने से हमारा क्या हो जाता है, अगर एक बार आपने रेट या डिस्काउंट स्पेसिफाई कर दिया तो सारा प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब डिस्काउंट स्ट्रक्चर में ऐड कर देता हूं। यहाँ एक न्यू डिस्काउंट बोल के एक डिस्काउंट स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी मैंने ले चुका हूं और इन्वेस भी डाल चुका हूं। इसके लिए ये नहीं ले सकता। फर्स्ट न्यू इन्वेस डिफाइन कर दिया, कंपाउंड डिस्काउंट ले लिया, थ्री वैरायटी ले लिया। फर्स्ट वन इज परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू आइटम लिस्ट प्राइस, सेकंड वन विल बी डिस्काउंट विल बी परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड थर्ड विल बी एब्सोल्यूट अमाउंट। अब वर्चुअल इन्वेस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। यहाँ पे आके कॉन्फ़िगरेशन में मैं अभी डिस्काउंट को न्यू डिस्काउंट बोल के सिलेक्शन करके ऑलरेडी रख चुका हूँ। यहाँ पे आके क्या कर चुका हूँ, राउंड ऑफ को भी इनेबल कर चुका हूँ। अब पार्टी भी क्रिएट कर चुका हूँ, आइटम भी क्रिएट कर चुका हूँ। लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट में है, यहाँ पे है दो आइटम्स, एक L18 आई ड्रामा काजल और एक दूसरा है स्नो 100 ग्राम, 10 ग्राम सॉरी, स्नो 10 ग्राम। पूरा रेट्स किट्स पूरा डमी रेट्स है। वो पार्टी में ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं दिया था एक एक्सेल शीट में, लेकिन ज़्यादा मैं ओपन कर नहीं सका। अब मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, अकाउंट में आता हूँ, सिर्फ यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ, जो एज इट इज है इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब सेल्स में फर्स्ट पार्टी ले लिया अंबालाल को यहाँ डाउन एरो प्रेस किया, दो वैरायटी आइटम आ जाता है। हर एक आइटम को मैंने डिफाइन करना था। सेकेंड आइटम को स्नो 10 ग्राम को मैंने डिफाइन नहीं किया। अब अश्विन स्टोर्स को मैं लेता हूँ, डाउन एरो प्रेस किया, सारा प्रोडक्ट लिस्ट बाहर आ जाता है। जो आपका डिस्काउंट स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया। तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारा प्रोसेस आपको जस्ट लाइक ऑटोमेटिक जैसा होना जाना है बस। आप अब देखिए फर्स्ट को आया 10 पीस, 91 रुपीज़ है, ये प्री डिफाइंड वैल्यू है। कैश डिस्काउंट 2% नहीं दिया, एब्सोल्यूट अमाउंट में भी डिस्काउंट नहीं है, सेव कर दिया। अब लास्ट इनवॉइस में दो आइटम, आई ड्रामा काजल 91 रुपीज़, इसमें डिस्काउंट, इस पार्टी को अलग डिस्काउंट दे दिया। स्नो 10 ग्राम ले लिया, 50 रुपीज़ MRP, 11.25 डिस्काउंट, उसका प्री डिफाइंड जीएसटी रेट है 18%। ओके, हो गया। अब यहां पे उसका अगला पोर्शन यहां से शुरू हो जाता है। अब मैं आता हूं यहां पे, ऑलरेडी कंपनी कितनी पूरा क्रिएट कर चुका हूं। अब हम लोग डिस्प्ले में आते हैं, एसक्यूएल क्वेरी लेते हैं। हमेशा मेरा शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F2। अब क्या करते हैं, एक क्वेरी बना लेते हैं। इसका नाम है H-ONE1। कोई भी आप दे सकते हो। सेलेक्ट tran2.master code 1 फ्रॉम tran2 ये क्या गलत हो गया ना, हाँ, फ्रॉम tran1 वेयर tran2.voucher टाइप, ये गलत हो चुका है। ओके, नया क्वेरी शुरू कर देता हूं। ये क्या, master1.code, हाँ, एक फर्स्ट नाम है master1.code फ्रॉम master1, सेलेक्ट master1.code फ्रॉम master1 वेयर master1.parent grp इज इक्वल टू 116। ये कोड है। अब दो कोड तो मुझे मिल गया।
ठीक है, अब सेलेक्ट क्या है, मास्टर सपोर्ट टेबल से कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ही दबा दिया था, तो बैक एंड आने के लिए, ये टेबल ओपन करने के लिए अब मैं ले लेता हूं सेलेक्ट ढूंढ रहा हूं, हाँ वो तो मिल गया है मुझे, स्टेट कोड लॉन्ग, ठीक है। और कॉन्टैक्ट, सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉपी, सेलेक्ट m2.contact from master address info, from master address info, वो टेबल का नाम है, master address info as m2, where m2 क्यों बुलाया, क्योंकि मैंने alias नाम पे बुलाया है बस, where m2.master code is equal to tran2.m1.code, बस ये tran2 टेबल का नहीं है, m1.code। अभी एग्जीक्यूट करता हूं इस क्वेरी को। अब तो मुझे पार्टी का 2 कॉन्टैक्ट तो मिल गया, ये हम आइटम मास्टर क्रिएट करने में कर चुका है। वेयर अब एंड लगा दिया, वेयर master1.name is equal to @p1, वेयर master1.code is equal to @p1। नहीं, ये चलता नहीं है क्वेरी, ये क्वेरी चलने वाला नहीं है, फिर भी रहने दीजिए। सेलेक्ट name from master1 where code is equal to, select name from help1, select name alias from help1 where help1.code is equal to, where help1.code is equal to @p1, where help1.code is equal to ये चलने वाला डॉट है, इनवैलिड है, क्योंकि वो वहां पर मैं कस्टम कॉलम लेना था। अब कस्टम कॉलम तो नहीं लिया है, ठीक है, वो पूरा ठीक है, ठीक है। अब ये इसीलिए गलत आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट एसक्यूएल पे है, ये डायरेक्ट एसक्यूएल नहीं है, यहां लेना है कस्टम कॉलम। अब आके ढूंढ के उत्तर तो हटा देता हूं, where master1.name is equal to p1 @p1, क्योंकि नाम तो ऑलरेडी रेडी है, मैं नाम को ही लेता हूं। अब यहां पे आया कंट्रोल शिफ्ट, अब ये कहां से मिला, डिस्प्ले से मिला, डिस्प्ले ट्रांजैक्शन क्वेरी, डिस्प्ले में जाके क्वेरी जाके ट्रांजैक्शंस ले चुका हूं मैं, बाद में उसको फेवरेट में ऐड कर चुका हूं, बस उतना ही। ये तो रेडीमेड है, अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अब मैं एक फॉर्मेट ऐड कर देता हूं, इसका नाम होगा न्यू डिजाइन। आपको पहले ये फॉर्मेट इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां मैंने क्या किया, आपको इतना सारा दिखाने के लिए डीसी का डिफॉल्ट इन्वर्सेस ले लिया, क्योंकि आपको कोड गिट लिखने का जितना कम होना उतना करना है, इसके लिए ऐसे लिया। लेकिन ये जैसे मैंने सोचा था वैसा तो नहीं आया। यहां भी मैं सीक्वल तो ऐड कर चुका हूं, सीक्वल क्वेरी ऐड कर चुका हूं, बट इट नेवर केम एज आई एक्सपेक्टेड। सो द सॉल्यूशन फॉर द a problem, a request raised by one of my friends, it was very simple, just writing a query from tran2 table, I could have solved this entire problem, but instead to ease his work I went for the default reports. He actually suggested me display transaction, and in that display inventory summary, transaction summary actually he showed me, but there it is, I never actually liked that. So I took this report,
went to display and I went to queries. In that I selected transactions. So now I have selected new design. The contact error has come now. Now I'll go back, custom column, contact, edit. No, it is not actually master code. I should have taken F4 because I already taking name as parameter. So instead of taking master code, now I have selected name. See, my name has come. नाम क्या है? अश्विन स्टोर्स का कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है. इन द सेकेंड पार्ट इज अंबालाल. अंबालाल का नाम भी अंबालाल ही है. अब मैं सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ. सेकेंड क्वेरी में जाता हूँ H2 H-2 TWO2. यहाँ पे क्या हो जाता है? पेस्ट किया. अब इतना करने के बाद अब मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल में मुझे क्या चाहिए? स्टेट कोड लॉन्ग. यस, आई गॉट द स्टेट कोड लॉन्ग. इतना तो कॉपी कर लेता हूं. इंस्टेड ऑफ दैट अब कॉन्टैक्ट का जगह पे स्टेट कोड लॉन्ग डाल देता हूं. पेस्ट किया. बट दिस विल एंड अप इन ए सब क्वेरी. दिस विल डेफिनेटली एंड अप इन ए सब क्वेरी, क्योंकि अब इट विल नॉट इन ए सब क्वेरी. इट विल जस्ट गिव मी ए कोड, दैट्स ऑल. द रिजल्ट and the output of this query will be just a 4 decimal or 4 number code, that's all, numerical codes, and then I have to decode that. H2, the input parameter will be F4. Yes, definitely it's going to yield me a 4 digit number. There will be output. Yes, now I have got error message. So H2 116i हो चुका है, and it's in fact it is not 116i. Yes, now I will have the answer. Yes, answer has come as 1058. Now I will paste again. I will paste. Now I have eliminated the mistakes. Now one more subquery I am writing. Select name from master 1 where code master where code is equal to. बस इतना ही लिख देता हूँ. I am writing only that much because subquery finds out the result and there will be a result. And now again input parameter will be nothing, same as F4. Everything is saved. Now I'm going to have an output. State code has not come. Why state code has not come? There is no state code because there is something wrong. I will check it out and I will eliminate the mistake in a short while from now. Okay. Select name from master 1 where code is equal to, select state code long. Now master address info, it's a word called state code long. Yes, there's a word called state code long. Yeah, okay, there is no mistake. Whatever I have taken, it is right, and there is no mistake. So now we are proceeding further. City code long is also I'm trying, but that will be of no use, I think. Now pasting that. Okay, now again checking out the result. When I check down now, once again, I will not have any answer for that query. So what is wrong? What is wrong is here I have to take. Okay, now I will go back. H2. Now I will once again I will write down H2 new query. H2 select m2 dot
state code long from master support master address info as after into inner join master 1 on inner join master 1 on inner join master 1 on master 1 dot code is equal to m2 dot master code where m1 dot parent group is 116. इतना लिख देता हूँ बस. I am writing only that much of query that will yield me the state code long. Yes, this has yielded me the result. Now I will decode the state code. Now I will decode that 4-digit number and I will find out. I will obtain the state name. Okay, that is the subquery. Now again and I am adding and where master1 dot name is equal to master1 dot name is equal to p1 at the rate p1 at the rate p1 at the rate p1. Now I am selecting some item, iDrama Kajal. Okay, new design. अब जो iDrama Kajal 2 पार्टी को जा चुका है, I have got the contact. Soon after the contact, I am entering their state. After U1, here state is text, HVR2 and input parameter will be F4. Input parameter will be F4. Now I have saved this invoice. Oh, sorry, not invoice. I have saved this query. Now after running this query, my result shows state. The party wise state. The first one is IGST invoice. At second invoice tax type is LGST. I want the correct answer. Now one more field, it's called list rate. List rate, it is not possible for me to attain list rate properly through SQL coding. So instead of using SQL coding, I am using inventory body here. Because in this method I could not get my answer properly. Actually my query written by me gave me the answer, but it was not perfect. So it had certain mistakes. So in both cases the product is having 91 rupees MRP. Now that is called price. Now our HOUR select tran2 dot D9 from where tran2.voucher type is equal to dial and tran2.rect type is equal to 2. Rect type is equal to 2. Rect type is equal to 2. अब इतना होने के बाद तो जो पार्टी को डिस्काउंट मिला था वो तो आ गया and now adding that last line I have to add and select name from master1 where code is equal to tran2.cm1. इसके बाद वो सब query क्लोज कर देता हूँ. That will be equal to @p1 and @p1. @p1 tran2.cm1 अभी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ is equal to
P1 at the rate P1, but without using P1 I cannot use P2 at the beginning. I have to first use P1 only, that input parameter, and then I can use P2, but I cannot directly use P2. In that case, that while executing the query, the computer will ask me where is P1. So query name our, here the parameter is name, that will be F4. It's okay. Now the discount has come to 20 and 15.25. Okay. Now I am adding one more item, that is called snow 100 gram. ₹60 MRP, 50 rupees sale price. I have saved it. यहाँ तो सेव किया. अब सेव करने के बाद अब स्नो 10 ग्राम, $15.25 discount, and it is oh, that discount, it is not 15.25. इस ग्रिड में क्या होता है, इट नेवर गेट्स एडिट डाटाबेस. ये ग्रिड में क्या होता है, ये ठीक से नहीं आता है. इसके लिए मैंने क्या किया, आई हैव यूज्ड डाटा फील्ड डायरेक्टली. आई हैव यूज्ड डाटा फील्ड. ओके, सेव कर दिया. $11.24%. ओके. ऐड, अब ऐड कर रहा हूं. अब प्राइस तो आ गया. बस प्राइस आने के बाद now I will add one more query which is called rate. That rate is nothing but GST rate. Select, up select D2, M2.D2 from master support as M2. Master on dot, what is that? Where master one dot code is equal to, no, this is wrong actually. I should have to write, even in the subquery also I have to write select first. There I have not written.
where tran2 dot which type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. Which type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. ये गलत इसलिए है क्योंकि in front of master1.cm8 there I have to mention select. सारे को हटा देता हूं. अब ये सब क्वेरी में सेलेक्ट ऐड करना था. सेलेक्ट m2 डॉट d2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2 वेयर m2 डॉट मास्टर कोड इज सेलेक्ट master1 डॉट cm8 फ्रॉम master1 वेयर master1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट master code 1 from tran2 where tran2 dot virtual type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. यही होगा कोड. virtual type is equal to and tran2 dot rect type is equal to 2. अब और एक सब क्वेरी लिखता हूं. यहां क्या हो जाता है, इसमें मेरा रिजल्ट आ जाता है सिर्फ ये नॉर्मल डिस्प्ले क्वेरी का रिजल्ट है. ये लेटिव काजल. अब देखिए स्टेट का जगह है कोड आ गया कोड पे. ओके, अब आ गया डिस्प्लेट आ गया, डिस्काउंट आ गया, प्राइस आ गया. अब ऐड कर देता हूं जीएसटी. अब तो मुझे ऐड करना होगा प्राइस के सामने जीएसटी. अब लिखता हूं सेलेक्ट नेम फ्रॉम master1, सेलेक्ट नेम फ्रॉम master1 m2 dot d2 from master support where as m2 where m2 dot master code is equal to ये जो रिजल्ट है अब जो दिया था ना सामने वही. अब राइट साइड का ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं. अब रन करता हूं. अब आएगा 18. इट्स वैल्यू विल बी 18. यस, 3 आइटम अब तक बिल हो चुका है. 3 आइटम का भी एक ही रेट है. अब एग्जिट प्रेस कर देता हूं. अब एंड ऐड कर देता हूं वेयर सेलेक्ट नेम फ्रॉम master1
master 1 dot name is equal to at the rate p1 at the rate p1. अब लिस्टेड के बाद तो जीएसटी के बाद ऐड कर देता हूं जीएसटी. व्हाट इज इट? जीएसटी. आफ्टर F11 न्यूमेरिक फील्ड SQL क्वेरी, वहां होगा F4. अब इतना लिखने के बाद एक्सिक्यूट करके देखता हूं. So there is nothing, it has not come because I have to check it. GST क्या है रेट, where वो तो गलती क्या है, that is not from master 1 table, so it's actually from tran 2 table. So as a result अब नहीं आएगा. अब वो क्वेरी तो चेंज करना पड़ेगा, रेट में सब क्वेरी चेंज करना पड़ेगा. सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2.cm1 तो लिखना पड़ेगा. दैट विल इक्वल टू p1 एट द रेट p1. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಸು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಾಯಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು. Now I will have GST. So I got the GST percentage. Now I will add one more column that is called a tax inclusive rate. I'm adding one more column that is called tax inclusive rate. इतना तलब जो हम लोग खेला है रिपोर्ट पे, ये एक्चुअली पार्टी को इजी दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया है. पक्का SQL में कैसे करते हैं इसके बाद मैं दिखा देता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में मैं वीडियो को वॉइस तो नहीं डालता हूँ. F1 U5 प्लस F11 तो एक्सप्लेनेशन काफी रहता है. इसके लिए मैंने तो अगला पोर्शन वीडियो में मैं वॉइस नहीं रहता है, 25 मिनट्स कुछ वीडियो में वॉइस नहीं रहता है, आप देख के ही समझ सकते हो. देखिए वो तो टैक्स इंक्लूसिव ऑफ रेट. दिस इज व्हाट आई हैव डन यूजिंग दिस इज डिफॉल्ट रिपोर्ट्स. बट नेक्स्ट पोर्शन व्हाट आई विल डू इज दैट इज प्योरली डिपेंडिंग अपॉन द क्वेरीज. ओके, आई एम क्लोजिंग इट. So it's okay. I'm going to write one more query called mobile. अब मोबाइल नंबर तो ऐड कर देता हूँ. सेलेक्ट, अभी यही क्वेरी को दोबारा कॉपी कर देता हूँ. हेल्प टू मोबाइल फ्रॉम नहीं, ये क्वेरी से ये चलने वाला काम नहीं है. ये क्वेरी से चलने वाला काम नहीं है. सारा को हटाना पड़ेगा. सारा को हटाने के लिए रेडी किया. m2 डॉट मोबाइल फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एस m2 m2. अब इनर जॉइन मास्टर 1 मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू m2 डॉट मास्टर कोड वेयर मास्टर 1 डॉट पेरेंट ग्रुप इज इक्वल टू 116. इतना कोड लिखेगा. बाद में
मास्टर वन डॉट नेम इज इक्वल टू @p1 इतना ही लिखेगा बस। क्योंकि मास्टर वन टेबल में नेम ऑलरेडी है, इसके लिए मैं बैकएंड कंपैरिजन के लिए मुझे नेम ही बस, देखिए पार्टी का मोबाइल नंबर तो आ गया, वेयर ऐड कर दिया एंड मास्टर वन डॉट नेम इज इक्वल टू @p1 P1 अब यहां के लिख से लिख के जाता हूं कस्टम कॉलम। नाउ आई विल गिव दैट ऐड दिस कस्टम कॉलम आफ्टर कॉन्टैक्ट, पार्टी के बाद, कॉन्टैक्ट के बाद यहां टाइटल देता हूं मोबाइल नंबर, वो तो होगा टेक्स्ट, आफ्टर योर वर्ड इट विल बी टेक्स्ट। Now F4, saving this, सेव, ओके हो गया। अब रिफ्रेश होने के बाद पार्टी का स्टेट आ गया, पार्टी का मोबाइल नंबर भी आ गया। दिस इज एज फार एज आई हैव यूज्ड SQL, बट आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विथ दिस रिपोर्ट। अब एक क्वेरी लिखना शुरू कर देता हूं, उसका नाम होगा फाइनल, एंड in future I will not give any audio to this. This is self explanatory.